हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि करंट के अकॉर्डिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। और क्योंकि एससीओ की मीट अब की बार इंडिया में हो रही है, तो करंट अफेयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज, और खास करके बैंक और एसएससी में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1996 में एक शंघाई फाइव करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, ये 5 मेंबर बने थे, जिससे अल्टीमेटली एससीओ बना। आगे कैसे कैसे बना था वो टाइमलाइन आगे देखेंगे। बट अभी के लिए मेंबर स्टेट्स देख लेते हैं। मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं इनके। ये जो ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये मेंबर स्टेट है। ये जो ब्लू में दिख रहे हैं आपको, ऑब्जर्वर स्टेट हैं जो ग्रीन में दिख रहे हैं, जैसे मंगोलिया हो गया। डायलॉग पार्टनर हैं जैसे टर्की हो गया। गेस्ट अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे ये कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान ही है खाली, बाकी तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको ट्रिक एक आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक भी है इसको याद करने की, काफ़ी जगह पे पहले से भी है वो। TRIUC के ट्रक पिक, इससे आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको नाम याद करने में दिक्कत हो रही है। इन पांचों को अगर आप अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करोगे, तो ट्रक पिक से आपको ये बन जाएगा। आगे पीछे करके आप जैसे के हैं, उनको अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे ताजिकिस्तान, रशिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो याद। अब बात करते हैं अपने को याद क्या करना है। याद आपको मेंबर स्टेट ही करने होते हैं। जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, और गेस्ट अटेंडेंस नहीं पूछी जाती है, अमूमन नहीं पूछे जाते हैं ये। तो इनको याद करने में टाइम वेस्ट चाहे ना करें। अब बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये बनी कैसी थी। 1996 में जैसे मैंने बताया, शंघाई फाइव करके एक ग्रुप बना था, जिसमें ये 5 मेंबर हुआ करते थे। बट 2001 में इन्होंने एक फाइनली एक डिक्लेरेशन साइन कर दी थी, डिक्लेरेशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बट जब डिक्लेरेशन साइन करी, उस टाइम पे एक कंट्री और आ गया था तब तक बीच में, दैट वाज उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये टाइमलाइन दी हुई है यहाँ से देखो, 1996 से लेके और 2023 तक की टाइमलाइन दी हुई है। पहले 5 मेंबर थे जिन्होंने S5 बनाया। उसके बाद उज्बेकिस्तान आ गया था जब एस्टेब्लिशमेंट हुई एससीओ एज ए ग्रुप। ठीक है। और उसके बाद जो है अगले 2 कंट्री आए थे, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया आए थे 2017 जून के अराउंड आए थे ये। तो वही डिटेल यहाँ पे दी हुई है। 2015 में एससीओ ने डिसाइड किया था। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की क्या रेलेवेंस हुई थी। रशिया ये चाहता था कि इंडिया आ जाए, क्योंकि इंडिया रशिया के अच्छे रिलेशन थे उस टाइम पर। आज हालांकि उतनी अच्छी टर्म्स नहीं रही हमारी, बट स्टिल एक अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। बट पाकिस्तान को लाने वाला था चाइना, कि अगर इंडिया का हियर एंड से हो एससीओ के अंदर। पहली बात तो चाइना चाहता ही नहीं था कि हम एससीओ में आए, बट फिर भी अगर इंडिया आए तो पाकिस्तान साथ में आए, ताकि उसकी पार्टी का एक मेंबर भी हो उसके अंदर। 2016 में इंडिया और पाकिस्तान ने जो है मेमोरेंडम साइन करा था। 2017 में एक अस्ताना में एक समिट हुई थी, जिसमें हम ऑफिशियली मेंबर बने थे। तो अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि इंडिया और पाकिस्तान कब एससीओ के मेंबर बने थे, 2017 होगा वो, न कि 15-16। 15-16 प्री डेवलपमेंट थी उस चीज़ की। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो चाइनीज और रशियन है ऑफिशियल। और ये सारी ये डिटेल्स हैं कि जिनमें यहाँ से हम जो है कि ऑब्जर्वर बनना शुरू हुए थे। अब ऑब्जर्वर कौन कौन है, मंगोलिया है, ईरान है, फिर अफगानिस्तान भी आ गया, अब बेलारूस भी आ गया। धीरे धीरे इसी तरह से ग्रुप्स जो है वो डेवलप होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। फैक्ट अगर मान लो पूछे जाए, किस टाइप का नेचर है एससीओ का। इट इज़ अ पॉलिटिकल फ्रंट, इट इज़ इकोनॉमिक फ्रंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इस तरह की चीज़ों के साथ ये डील करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये ग्रुपिंग क्यों बनती हैं कि अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग आते हैं। हमारा इंटरेस्ट है यूरेशिया। यूरेशिया में जैसे आप मैप देखोगे ना, तो इंडिया जो है, मान लो ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान बैठा है, और इधर चाइना बैठा है। ठीक है, ये इंडिया है यहाँ पे। अब हमें जो है इस एशियन मार्केट की, जो पाकिस्तान और चाइना ने बंद कर दिया है हमारे ऊपर, हम इस मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर अपने काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तालिबान है, उन चीज़ों के रेफरेंस में हमें इस एससीओ ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ा था। तो ये हमारी नीड है इसमें। टेररिज्म एक एक पहली इंटरेस्ट है इंडिया का, कि इसको किस तरह से काउंटर किया जा सके, यूरेशिया को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। और जियो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट होते हैं, जहाँ जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट
बीच में आ जाती है, वहां पे जियो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ जाते हैं आपके। मीटिंग होती है एससीओ की हर साल, वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है या प्लेटफॉर्म बन जाता है उन इश्यूज को रेज करने का। किन इश्यूज को रेज करने का? जो कि आपके इंटरेस्ट के इश्यूज है। अब बात करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हर एरिया की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, अमेरिका ने अपने अलायंस साइन कर रखे हैं, यूरोप ने अपने, तो उसी तरह से हमारा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। किस साइज में? 60% ऑफ यूरेशिया इज पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, 40% of world population is part of this organization, and 20% of the global GDP is part of this organization। मतलब जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, दे कंट्रीब्यूट 20% टू द ग्लोबल जीडीपी। इसकी एक बॉडी है, मतलब इसके अंदर एससीओ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, अगली स्लाइड में है वो सुप्रीम बॉडी है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। लास्ट मीट कहाँ हुई थी? समरकंद में हुई थी। समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। और 2022 में हुई थी, और अब की बार 2023 में इंडिया में हो रही है। इसी वजह से ये मीटिंग ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है। एक दो क्वेश्चन इसका जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। अब जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट पूछे, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कैपिटल उन मेंबर कंट्रीज की, करेंसी और हेड्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। बात करते हैं, रशिया की मॉस्को है, रशियन रूबल इनकी करेंसी है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और करेंसी है युआन, चाइनीज युआन, रेनमिनबी भी बोलते हैं। और इंडिया की न्यू दिल्ली, इंडियन रुपी। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी। इन चारों की ना, ये देखिए इन तीनों की जो है करेंसी मोर और लेस सिमिलर है, सोम, सोमोनी और सोम। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान कैपिटल है, और टेंज, टेंजे जो भी बोलते हैं ये, इसको करेंसी है इनकी। ये प्रेसिडेंट है, पढ़ लेना, इसमें कुछ अलग से है नहीं। किर्गिस्तान की जो है वो बिश्केक करके कैपिटल है, और इनकी ये करेंसी है। तजाकिस्तान की जोनशेब जो है इनकी कैपिटल है, और सोमोनी इनकी करेंसी है। और उज्बेकिस्तान की ताशकंद कैपिटल है और करेंसी है सोम। ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में एक बार थोड़ी सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, कोई भी मीट हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट कमेटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट मीट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, बट उसको हेड करता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यही मैं कह रहा था, सुप्रीम बॉडी है। ठीक है। ये हेड्स ऑफ स्टेट बाकी जगह प्रेसिडेंट है, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है वो खाली रबर स्टैंप है। ठीक है। तो हेड्स ऑफ स्टेट में अपने पीएम पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तान के भी पीएम पार्टिसिपेट करते हैं। उसके नीचे ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, जहां बाकी कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर इतने रेलिवेंट नहीं होते। उसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर की काउंसिल है। उसी तरह से एक काउंसिल आती है यहाँ पे रैट्स, रैट्स की फुल फॉर्म रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एससीओ के अंडर ये आता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंडर आती है, ऑफिशियल्स की मीट होती है। ये सब आपके इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो इस वीडियो की जो दोस्त पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और कोई क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सारी प्लेलिस्ट जो है वो अपने चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।